पिछले 12 घंटे के अंदर ईरान, अमेरिका, इजराइल से जुड़े सारे अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ईरान में जैसा आप देख रहे हैं कि अली खामेनी साहब के फ्यूनरल का प्रोसेस जो है वो जारी है। एक बड़ी गौर करने वाली बात है, जो कल तस्वीरें ईरान से आई, तेहरान से आई, इमाम खुमैनी ग्रैंड मोसाला मॉस्क जहां पर अंतिम दर्शनों के लिए अली खामेनी साहब का शव रखा गया, वहाँ से जो खबरें सामने आई उसमें एक बड़ी गौर करने वाली बात थी। एक ऐसा डेवलपमेंट देखने को मिला है ईरान में जिसने काफ़ी कुछ बदल कर रख दिया है हालात को। जितने लोग अली खामेनी साहब के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, उनकी संख्या करोड़ों में है। देखिए, ये शुरुआत हुई, जब इस जनाजे की शुरुआत हुई तो सबके मन में एक दुख था, सबके मन में जो है वो इस बात की तकलीफ़ थी कि रहबर अब नहीं रहे, आंसू थे, गम था। लेकिन अब आप धीरे धीरे देखें, ये तकलीफ़, ये दुख, ये गम जो है वो गुस्से में बदलता जा रहा है। आप देखें, कल जो तस्वीरें सामने आई, ईरान में लाखों लोग हाथ में लाल झंडा लेके खड़े हुए थे, बड़े बड़े बैनर्स लेके खड़े हुए थे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेने की बात कही जा रही थी, अली खामेनी साहब के हत्यारों से बदला लेने की बात कही जा रही थी। लाखों लोग अली खामेनी साहब की जो ग्रैंड डॉटर थी उनकी तस्वीरें लेके खड़े हुए थे। 14 महीने की मासूम बच्ची, उसकी तस्वीरें लेके खड़े हुए थे और ये कहा जा रहा था कि इस बच्ची के हत्यारों से बदला लो। पूरे तेहरान में एक आवाज़ गूंज रही थी, वो आवाज़ तेहरान से अमेरिका तक पहुंच रही है और वो आवाज़ ये है कि अली खामेनी साहब के हत्यारों से बदला लो, बदला लो, रिवेंज रिवेंज, इस तरह के पोस्टर्स लगे हुए थे। यानी जो अली खामेनी साहब का जो जनाजे की जो प्रोसेस शुरू हुई, ये जिस गम, तकलीफ, दर्द के साथ शुरू हुई थी, अब ये अगले पिछले 2 दिनों के अंदर ये एक आक्रोश में बदल गई है, गुस्से में बदल गई है। और ईरान का एक एक शख्स ये चाहता है कि अब किसी भी मुद्दे पर, किसी भी तरह की कोई बातचीत करने से बेहतर है कि बदला लिया जाए। इस तरह की भावना, ये ईरान के मन की बात है, ये ईरान के लोगों का विचार है, ये ईरान की आम जनता जो है वो ये बात एक्सप्रेस कर रही है। और ये सब तरफ आप देखें, जो कवरेज कर रहे हैं ईरान में पत्रकार, उनके ज़रिए देखें या जो तस्वीरें बाहर आ रही हैं, देखिए बड़ी गौर करने वाली बात है। जो रशियन डेलीगेशन पहुंचा अंतिम विदाई देने के लिए अली खामेनी साहब को, उसमें रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव जो है वो गए थे। ये पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं और इन्होंने जब अंतिम दर्शन किए अली खामेनी साहब के, उसके बाद इनकी तरफ से, यानी इनको आप पुतिन का ही बयान मान सकते हैं, इनकी तरफ से 2-3 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग कही गई जो बड़ी गौर करने वाली हैं और जो हकीकत के बेहद करीब है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि देखिए, ये जो जंग अब तक हुई है, इसमें सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका, इजराइल या तमाम ताकतों के सामने ईरान नहीं झुका। पूरी दुनिया ने कोशिश कर ली ईरान को झुकाने की, लेकिन ईरान नहीं झुका। ये कौन कह रहा है? ये पुतिन कह रहे हैं साहब, ये दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा पुतिन कह रहे हैं। पहली बात उन्होंने कही कि ईरान नहीं झुका। तमाम कोशिशें हो गई, जितने लोगों ने शिगुफे दिमाग में पाल रखे थे कि हम इतने दिनों में ईरान को हरा देंगे और ईरान का ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हकीकत यह है ईरान का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। और हालात क्या हो गए कि मिडिल ईस्ट में आज हालात ये हो गए कि ना बेस बचे, ना इज्जत बची, और सैनिक भी जो है वहाँ पर किस हालात में है कोई भरोसा नहीं। अमेरिका के कितने सैनिक मारे गए और कितने घायल, इसके सही आंकड़े देने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हकीकत तो ये है। खैर, दूसरी बात उन्होंने कही अली खामेनी साहब के लिए कि अली खामेनी साहब का जो असैसिनेशन था वो उनकी शहादत हुई है। वो एक सेना के जवान की तरह उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी, वो शहीद हुए हैं। ये बात दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने तीसरी बात कही जो बेहद अहम बात है कि अली खामेनी साहब की शहादत ने पूरे ईरान को एकजुट कर दिया है। देखिए, बात कौन कह रहा है? रूस कह रहा है। दिमित्री मेदवेदेव जो पुतिन की तरफ से आए थे वहाँ पर, उनकी तरफ से बात कही जा रही है कि आज पूरा ईरान एकजुट है। और ये तस्वीरें वॉशिंगटन डीसी में भी देखी जा रही हैं, व्हाइट हाउस में भी देखी जा रही हैं, इजराइल में भी देखी जा रही हैं, तेल अवीव और जेरूशलम में भी देखी जा रही हैं, और संभवतः यूरोप के देश भी इनको देख रहे होंगे
कि जो सपना देखा करते थे कभी कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा या तेहरान में जो है ईरान में जो है बगावत करके हालात को काबू में कर लिया जाएगा और तमाम पता नहीं क्या क्या ख्याल थे, आज देखिए पूरा ईरान एकजुट है और करोड़ों ईरानी जो हैं वो अपने रहबर के लिए नारे लगा रहे हैं और अब तो बदले की भी बात कर रहे हैं। और ये गुस्सा देखिए ईरान के चाहे नए सुप्रीम लीडर हो मुश्तबा खामेनी, चाहे वहाँ की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो, ये सब ये बात कह चुके हैं, ईरान की सेना भी ये बात कह चुकी कि अब ईरान का हर फैसला ईरान की जनता करेगी। देखिए बड़ी कोशिश की ईरान के कुछ नेताओं की तरफ से समझौता हो जाए, डील हो जाए, शांति हो जाए, वो ईरान की भलाई के लिए, ताकि वहाँ की जनता को रोज़गार मिले और तरक्की हो, पूरे एरिया में शांति हो, इसकी कोशिश ईरान के कई नेताओं की तरफ से की गई और टॉक्स भी की गई अमेरिका से। लेकिन जितनी तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, चाहे हॉर्मूज हो, चाहे यूरेनियम हो, चाहे पैसे देने की बात हो, हर तरफ मामला फंसा हुआ है, हर तरफ धोखा है साहब, मामला फंसा हुआ है। गुस्से में है ईरान की जनता। तो देखिए अब ईरान ये कह रहा है कि होगा वही जो जनता चाहेगी, और जनता क्या चाह रही है कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लीजिए तेहरान में क्या हो रहा है।